आज भी वो ट्रैक्टर लेके जाओ जी 30,000 के 2% हाँ 2% लोग पंजाब के पढ़ने वाले ये ऊपरली साइड में बोर्ड से साइड हो गई ठीक हो गया और बड़ी सड़क दरखताड़ो भी अब हो जाए सरकार ने मैं लिख के भेजो है की माना है परमिशन आज दो काम पक्का करे है मैं जकी नहरा बनाए बिंग ऊपर जको जहन जमा बिंग ऊपर दरखत है बिन भी अब मैं कह दियो साफ तो दलानता ही कवर करना है ये सड़क जगह दरखत बिचाड़ा वन पास वाह होगी बात सरकार 2.25 करोड़ की चलो भाई थाने बहुत बधाई 2.25 करोड़ 5.5 दूसरा साधन अपना मुश्किल एప్పుడు खतर तिंगे मजा ठीक कर ले बातचीत करते हैं कि आखिर और क्या क्या परियोजनाएं ऐसी हैं जो लोगों को सौगातें देने का काम जो है वो किया गया है। आदित्य जी 2 परियोजनाओं का तो हमने बता दिया, इसके अलावा अगर पिछले 1 सप्ताह के अंदर या 1 महीने के अंदर बात करें या सीएम अनाउंसमेंट की बात करें तो कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी है? देखो सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, वो नारा प्रफुल्लित हो रहा है। सरसा जिला में एक भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन उन्होंने कभी सरसा से भेदभाव नहीं किया, बराबर पैसे दिए हमारे ज़िले को। कोई काम हमने कहा उनने किया, कभी मना नहीं किया। दूसरा, मैं चेयरमैन हूँ हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का, इसके साथ साथ मैं पूरे हिंदुस्तान की जितनी मार्केटिंग बोर्ड से उनका चेयरमैन हूँ। सारे हिंदुस्तान की फसल, सारे हिंदुस्तान की मंडियाँ, हरियाणा की मंडियाँ, हरियाणा के गाँव के रास्ते मेरे पास। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, आज 2024 है, 10 साल हो गए। 10 साल में डबाली विधानसभा में 350 किलोमीटर सड़क बना दी हमने। जो कच्चे रास्ते थे गांव के, उन कच्चे रास्तों को नई सड़क बनाई, लुक पे लुक नहीं चढ़ाया। आज तो जो आया वो रोड वाइडनिंग है, वाइडनिंग मतलब जो बनी हुई सड़क है उसको बड़ा करना, ये काम अलग है। लेकिन जो कच्चे रास्ते थे, जो खेतों के रास्ते थे, मिट्टी थी, धूल थी, टिब्बे में से जाते थे, पणों तो बरसात होती कीचड़ हो जाते, वह रास्ता 350 किलोमीटर करोड़ों रुपया गाठा बनाया। किसान जब अब फसल तैयार है, सरसों तैयार है, हमारी गेहूँ 2 महीने में तैयार हो जाएगी।
बेचने के लिए कुल हरियाणा में 220 मंडियां हैं 6400 गांव में। 10% मंडियां मैंने दवाड़ी विधानसभा बनाई। आज 21 मंडियां हमने हर तीसरे गांव में एक अनाज मंडी मंजूर करा ली। आपके नज़दीक बनवाड़ा गांव, बनवाड़ा में नई अनाज मंडी मंजूर की, ताकि किसानों को जिस वक्त फसल तैयार होती है, मारा मारी रहती है, जाके रूनी करनी है, पानी लगाना है, तैयार करनी है ज़मीन, तो अगला भाग के आता है खाली बरी करीर अपना खेत में जाके काम करता है, क्यों बारी रूल ना आ जाए, बाण तैयार होगा तो बारी लगा लेगा। तो मैंने हर 3 गांव में एक मंडी बनाई नई, ताकि किसान जो मेरे इलाके के किसान हैं इसको दिक्कत ना आए। ये काम जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन होंगे। दूसरा, हमारा इलाका डानियों का इलाका है, लोग गांव में बसते बसावट थी, खेतों में काम के लिए जो काम करने वाले मेहनती लोग हैं वो खेतों में बस गए। गांव में ज़मीनें भी महंगी हो, एक कनाल 15-20 लाख का है, वो सोचता है कि खेत में डानी डाल देता हूँ काम चल जाएगा। तो जब बेटा अलग होता है तो एक बेटा खेत में चला जाता है। खेत में बड़ी बहुत भारी समस्या रहती थी कि बच्चे स्कूल के लिए स्कूल वैन नहीं जाती थी, रास्ते कच्चे थे, कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं जाती थी, उनको गांव के अड्डे बच्चों को लेके आना पड़ता था, नहर की पुली पे सड़क पे लाना पड़ता था, बच्चों को चढ़ाने दिए, 1:30 बजे वापस बच्चे वापस बहन आती थी वापस लेके जाते थे। इसी विधानसभा में 2019 से पहले जब मैं घुमा करता, आप लोग मेरे साथ गांव में जाया करते थे, तो उस टाइम मैंने 50-54 किलोमीटर डानियों के रास्ते बनाए थे, 54 किलोमीटर। आज मैं आपके माध्यम से मेरे इलाके के लोगों को बताना चाहूँगा कि सड़कें तो बनाई 350 किलोमीटर, टारगेट मेरा 450 है, 100 किलोमीटर और पूरी करूँगा जब तक चुनाव ना आए। लेकिन मैंने डानियों के रास्ते 60 किलोमीटर और मंजूर कराए हैं, और अब गाँव की इलाके की डानियों के रास्ते बन रहे हैं। अब यह माड़ा गला के वजन बोलो जो जगदी नया मैंने वजन दे दिया, मैं सारी डानी राह जगदी ना मैंने वजन दे दियो, कई दिन मैं सारी डानी रास्ता बना दूंगा। कोई डानी इसी नहीं बचेगी जगह डानी सड़क या ईंट खड़ूंजे को रस्तो ना हो, क्योंकि हर बच्चों सुबह उठे बिनो पिताजी बिनो दादो बिन स्कूल छोड़ना आवे, तो बस स्कूल वैन बढ़ते ही जावे, वैन छोड़ने ले जाने दिक्कत ना हो, बूढ़ो बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस जावे। हाँ मेरी सोच है, मेरी की सोच है, और जो चोर देवलाल की सोच है उसको साकार करने के लिए इस इलाके में काम कर रहा हूँ। जागर साहब आपने मेरे काम करने का तरीका देखा है, कई लोगों को पैसे का नशा होता है, गुमान होता है, कई लोग शराब का नशा करते हैं, हर एक इंसान किसी ना किसी नशे में घूमता है। मेरे को काम का नशा है, इलाके की सेवा का नशा मैं कर रहा हूँ। आदित्य जी, अभी आपने कहा कि लोग वजन अगर डालेंगे, तो पिछली बार थोड़ी सी चूक रह गई थी, वजन नहीं डाल पाए, कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन इस बार आने वाले समय में क्या लगता है, लोग वाकई में आपके कंधों पे वजन जो है वो दे देंगे विधानसभा में? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आम जनता के पास एक ही चीज़ है, वो है वोट। बाकी सारा लोग रोटी खा के सो गए, आप ही पकावे, आप ही खावे, आप ही कमावे। और जब वोट आता है तो एक इस तरीके के लोग आ जाते हैं निकल के बाहर, जो कभी दिखे नहीं, और फिर वो लोगों कहते हैं हम सेवा करने आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो ये कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री बनाओ थे, CM देखना है। यहाँ है पहली टाइम और हो वाकई में चौधरी देवलाल का बहुत काम करेगा, और लोग CM बनाओ तो, और CM बनाओ तो दुनिया में बहुत बनाया हमारा। अब 4 साल बाद गाँव में बढ़े, और 4 साल बाद बढ़ गए क्या थे, CM ने वोट करना है, आंगी फोटोआं देख लिया तो कभी की बने। हाँ, सरकार जो है बीजेपी की पिछली 14 में बनी, 19 में बनी, 24 में बीजेपी आएगी। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं पे भी रिश्तेदारी में जाओ बात करो तो लोग आई कहे कि बीजेपी राज में कोई कितनी तंग पहुँच रहा है, काम हो गए, ट्यूबवेल मिले, डिग्गी गाला डिग्गी आज है, कोई काम करना कि नहीं जानो कौन पड़ा। मोटा लोग आगे घर आगे भीड़ हट गई, आज बांगे घर का आगे बांगा दिहाड़ियाँ मौजूद है, बेशक खड़िया खेत में काम करने वाला जनता को, क्योंकि जनता जो है उसको पता है कि अब सरकार ने जो सिस्टम लागू किया है, सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ मिल रही है। मैं जब घर से निकलता हूँ तो सड़क से गुजरता हूँ तो मुझे खेत नज़र आते हैं, उन खेतों में हज़ारों ट्यूबवेल लगे हुए हैं, 10-10 लाख रुपया मिलता है। अगर ट्यूबवेल आगे घरों जाके लेना हुआ आदमी तो घर आगे भीड़ लाके डीरा, या फिर आगे दलाल फिरता लादार कि जे माने मार सका मैं दस्खत करा तो मिले।
ई सरकार में किंग दस्खत की जरूरत पड़े। जाओ आपको काम थारो है, थारो फोन पर आ जाएगो भी थारो काम हो गयो। ए सारा जमींदार बैठे हैं अनिया पूछ लो पिछले 5 साल में थाने किंग बाहर ने केड़ो काटना पड़ोगे। तो ये जो चीज़ है ये लोगों को बहुत सुखाई है। मैं आज सुबह सुबह है मेरे गांव में पंडित जी है बांगे चोरे क्या बटे केड़ो मैं दादा के चाल है दादो कह भाई ना कोई गुंडागर्दी ना कोई कब्जो दबजो ना कोई आगे आ कह भी फलानी हो तेरे बारे में आ कहो बा कहो एन सुती गंगा बहन ला रही है भाई मोदी वो राज बढ़िया है अच्छो काम होने लगे। तो आम जनता इस बात से खुश है और आम जनता खुश तभी है जब अच्छी चीज़ हो रही है लोगों को सहूलियत मिलती हो। तो ये मैं कहना चाहूँगा भी मुझे जो जिम्मेवारी इलाके ने दी गांव के लोगों ने दी मैंने निभाई आगे निभाऊंगा। अभी हमने वो गांव के अंदर प्रोग्राम किया था जिसमें सारे महकमे थे लोगों की जन सुनवाई का विकसित बाल संकल्प यात्रा मैं सब गांव में गया था। हमारा है ताई आई भी ताई को काम दिक्कत तो ला रही काम को नहीं हो हाथ की हाथ कराया बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोगों की पेंशनें बनाई किसी के कोई चीज़ की रुकावट दी साथ के साथ कागज़ ठीक किए। तो ये जो चीज़ें हैं इसी को राज बोलते हैं इसी को राम राज बोलते हैं। राम राज है बढ़िया काम चल रहा है। अभी एक जो है वो नव नियुक्ति जो हुई है जिला अध्यक्ष निताशा को बनाया गया है। इससे पहले आप इस कुर्सी पे थे आपको जो है वो सेंटर में मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा भी कह सकते हैं चल रही है कि भाजपा जो है वो काम करने वालों को ज़्यादा तवज्जो देती है। ठीक बात है अच्छी बात है। देखिए अगर काम मेहनत करने वाले लोग हैं तवज्जो देती है तो ये तो कितनी अच्छी बात है। अगर मैं अगर राष्ट्रीय चेयरमैन बनाऊं तो मैं किसानों के लिए बात करता था किसानों के लिए लड़ता था किसानों के काम करता था। आज भी मैं लगा हूँ और मैं तो एक बात और कहूँगा इसी इलाके में मैंने 100 करोड़ रुपए के खाड़े मंजूर कराए जो काडा का कुल बजट काडा का जो है खाड़ों का 1800 करोड़ का है। 100 करोड़ के डवाली के खाड़े मंजूर कराए हर काम हो रहे हैं और भी काम पाइपलाइन में हमारे जो होंगे। 27 नहरें हमने बनाई डवाली 86 करोड़ रुपए नहरों के हमने मंजूर करा के दिए हैं। ये सारे काम जो है ये बीजेपी के राज में हुए हैं पिछले 10 सालों से और अभी भी चल रहे हैं। अभी नहरों का आपने जिक्र किया तो एक प्रोजेक्ट आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के जिसे आप चले थे जब आप जिला परिषद सदस्य थे उस समय से वो एक नहर बीच में से निकलवानी थी। तो उस नहर की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक आई है क्या उसके पर्जा दफ्तर में पर्जा नेता चौक मैं खड़ा हुआ लेकिन मैं पर्जा मुझे चुन नहीं पाई किसी कारणों से। ये लोग मिल गए आपस में और इन्होंने मिल के एक प्लान बना लिया था अभी आदित्य जीतेगा। इनको पता था आदित्य जीतेगा तो ये लोगों के वो काम करेगा जिस काम से लोग निहाल हो जाएंगे। तो इनका मकसद एक ही था अभी आदित्य किए ही करके इन ढाल लो इन जितना दो। जाखड़ साहब मैंने जो काम मन में सोच लिया जो इलाके की भले का काम है मैं उसको करता हूँ। मैं 47 साल को हूँ मैं पंडित जी ने पत्रों दिखा गया है 95 साल की उम्र है जीऊँगा मैं तो थे ही 28 करूँगा जो मतलब कि 95 साल की उम्र तक ये काम पक्को करूँगा। एक चीज़ है सारा मुख्यमंत्री रह लिया अभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और आगे घर में जितनी चौधरानी भी उन ज़्यादा भगवान दे दी। जब आदमी कामयाब होता है ना तो उसको 2 रास्ते होते हैं। जब कामयाब हो जाता है तो 2 रास्ते परमात्मा कहता है 2 रास्ते हैं। एक रास्ता होता है जन कल्याण का लोगों की सेवा का एक रास्ता होता है पैसे इकट्ठे करने का। तो राम भगवान कहता है बता अभी कौन से रास्ते चलेगा तो मंजिल पे पहुंच गया जन वाले रास्ते कौन चले धन वाले आई मोटो दिन तो कौन आओ सारे गांव ने टाबर ने बच्चे उठाए तो पीछे लेकर चले जो को मोटी चौकी वालों मोटो है पटदनी भूजी गरीबी झोंपड़ी चोर देवलाल जानतो और वो पूछ तो बता और वो जाके भी गरीबी को हल करता बैठ के कानून बनाता। मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मैंने चेयरमैन होने के बाद सन 68 के कानून थे मैंने कानूनों में बदलाव किया। किसान अगर खेत में काम कर रहा है और उसके पानी की बारी है उसका हार्ट अटैक हो जाए किसी का भरोसा नहीं। आजकल आम बीमारी है तो उसको क्लेम नहीं मिलता था पैसा मिलेगा। किसान फसल बेचने मंडी जाता था पास कटता है टाइम लिखा होता है उसकी फसल लिखी होती है भी क्या लेके आया ट्रैक्टर का नंबर होता है। फसल बेचने के 12 घंटे में अगर कोई उसके साथ अनहोनी हादसा हो जाए तो पैसा कभी नहीं मिलता था कानून ही नहीं था।
कानून बनाया। अब गांव-गांव में घर-घर खेतों में डिग्गियां हैं। कोई कानून नहीं था कि डिग्गी के अंदर कोई बच्चा गिर जाए, कोई आदमी का पैर फिसल जाए, कोई बूढ़ा आदमी फिसल जाए तो मृत्यु हो जाए, क्लेम नहीं था। मैंने कानून बनाया कि जो खेत के अंदर काम चीज़ें हैं वो किसान की है। अगर उनके साथ, किसान के साथ उस चीज़ों के कारण हादसा होता है तो उसे पैसा मिलेगा। जितने भी खेती के संज हैं, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, खेत संज सोलर से चलने वाले ट्रैक्टर आ गए, बैटरी से चलने वाली मशीनें आ गई, कभी नहीं थे। मैंने सारी चीज़ों में बदलाव किया जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। और एक काम बहुत बड़ा आगे करने जा रहा हूँ, किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है। जिन लोगों के पास ज़मीन है उनको किसान कहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको मजदूर बोलते हैं, क्योंकि वो भूमिहीन लोग हैं, भूमि नहीं है उनके पास। जो लोग मंडियों में काम कर रहे हैं, गरीब लोग, कोई गट्टे भरता है, कोई बोरी भरता है, कोई दाना उपने है, कोई पंखो चलावा है, कोई भारी मार है, कोई लुगाई लाग रही है। आज तक हरियाणा के अंदर मंडी का मजदूर की आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन नहीं थी। पहली बारी शुरू कर रहा हूँ और मेरा टारगेट 1 लाख मजदूरों को मंडी बोर्ड से जोड़ना है। साल में 45 दिन की 2 मंडी आती है, 90 दिन की होती है। 365 में से 90 दिन, अगर उनका 90 दिन में उनके साथ कोई हादसा होता है, उनके साथ कोई अनहोनी होती है, मार्केटिंग बोर्ड उनको धन राशि उपलब्ध कराएगा, सहायता राशि। और 90,000 1 लाख मजदूर परिवार जो है उनको मैं जोड़ने का काम करूँ। ये नई पहल मैंने मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से करने का काम किया है। नहीं मंडियाँ गाँव में घनी लागती, अरे दौड़पोश ये गाँव में घनी अंता, घनी सोचिए बात। ठीक है, अभी आपने कहा कि पिछले चुनाव में आपको जो है वो सारे इकट्ठे होके आपको जो है वो हरा दिया। इस बार क्या गारंटी, अगर इस बार फिर से एक हो गए और इस बार ऐसा माहौल बन गया फिर? अब का लोग इकट्ठा होएगा, अब का लोग इकट्ठा होएगा। पहली बारी, पिछली बारी बह हुआ लोग बोला, अब ध्यान से कौन रहे हो, अब लोग शाना हो गया। मैंने पकड़ के क्या बूढ़ा आदमी क्या, अब कल बेटा तेरे ख्याल करांगे, लहर गए हमारे था को नहीं हो यार, मारू गलती हो। मैंने लोग मैं बाने कहूँ माइत कोई बात को नहीं। मैं 10 साल हो गया मैं थारी सेवा में लाग रहा हूँ। पहले दिन ले गया आज तक अथे देखने लाग रहा हूँ, जो छोरो काम लाग रहे थारी सेवा करने लाग रहे। अब का लोग इकट्ठा हुआ है। ठीक है, अभी अगर बात करें तो आदित्य जी, किसान आंदोलन 2 चल पड़ा है लगातार जो है वो बॉर्डरों पे, शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे किसानों को रोके रखा है। अपने सिरसा में भी जो काफ़ी रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसानों को मांगे जो है वो माननी चाहिए सरकार को या क्या? देखिए, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएसपी की बात कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और उसी बात पे सरकार से उनका मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है। मुझे एक ही बात की चिंता है कि पूरे हिंदुस्तान में 2 राज्य ऐसे थे, हरियाणा और पंजाब, जिसमें से सबसे ज़्यादा अनाज जो है गेहूँ और चावल, 2 मोटे तौर के अनाज है जो आम लोगों तक जाते हैं। चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा अगर किसी की खरीद हो रही है तो हरियाणा और पंजाब की हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ भाव नहीं है क्योंकि वहाँ मंडीकरण नहीं है। तो वहाँ पे किसानों को उनका ना तो पूरा अनाज खरीदा जाता, ना भाव मिलते। मुझे सिर्फ ये है कि कहीं हम एमएसपी मांग रहे हैं, कहीं हमारा जो पूल है उसमें हमें कटौती ना हो जाए, तो कल को हमें ये दिक्कत ना आए कि हमारी कोई कणक ना ले, हमारा कोई अनाज धान ना ले। और कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एमएसपी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो कोटा है वो कोटा बरकरार रहे, हमारा कोटा ना। ठीक, अब हो सकता है ये बातें लोगों तक नहीं पता होगी, लेकिन मेरी जो चिंता है वो चिंता सिर्फ इस बात की है कि जब एमएसपी लागू हो तो वो एमएसपी उस बात पे लागू ना हो कि जो सिंचाई भूमि क्षेत्रफल है सब सूबों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, उसके अनुपात में लागू ना हो। अगर उसके अनुपात में लागू होती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब को लॉस होगा। तो मेरी हरियाणा और पंजाब के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो किसान जथेबंदियों के हैं चाहे और हैं, वो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हमारा जो कोटा है उस कोटे में कटौती ना हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल करूंगा। अभय चौटाला जो है वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है वो राज में हाथ होगा। इधर दुष्यंत चौटाला जो कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बने। राज तो आवे को नहीं, खाज कर लियो खाज कर लियो राज। ठीक है, नहीं दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि इस बार उप हटवा देंगे, लोग उनके साथ हैं, उप मुख्यमंत्री जो है वो हटवा देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। लोग अडिकन ला रहे हैं, ढोलकी मंडन दो, लोग अडिकन ला रहे हैं, लोग के ठकी के हटावेगा। चलिए, शुक्रिया भाई। राम राम।
वो ठीक ठाक है हाँ सारे तगड़े। चलो जी, बढ़िया। दसो। शुक्रिया। और लमरदार जी ठीक है बढ़िया आ जाओ यार देखो को तो पासा मार के देख लो। वो है पेंशन कौन है कितना साल लंग हुआ है स्कूल पढ़ा है अच्छा तो 20 दिन थे आएगा बट इसकी फोटो खींच और उसको भेज सोनू को। इनसे एक दिन एफिडेविट लेना, इनसे बात करें। नंबर क्या है सर बताओ, फोन नंबर दो, क्यों बात करें, क्यों बात करती इसकी फोटो कोई बात नहीं डाउनलोड आ रही है सड़क मंजूर ठीक है कोई वो टेंडर कर दें। अगर आऊँगा मैं एक दिन प्रोग्राम कर लेंगे ठीक है, तो वो कचौरा सड़क बना दें ठीक नंबर दे। जी अब काला ध्यान करियो मेरो ये ध्यान थोड़े टाइम बुढ़े और लग के